वेलकम इन माय चैनल। बेटा हम देख रहे हैं क्लास 11th की मैथ एंड एक्सरसाइज आपकी 3 चल रही थी, जिसकी विविध प्रश्नावली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, सिद्ध कीजिए। इसको आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन है आपका 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस cos 3 π/13 प्लस cos 5 π/13 इक्वल टू 0। बेटा आपको प्रूव करना है। हमने साइड ले ली लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos π/13 एंड cos 9 π/13 आपका सेम रखा बेटा। और यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज़ किया, कौन सा? cos c प्लस cos d क्या होता है? cos c प्लस cos d। बेटा ये फॉर्मूला जब cos में दोनों चलते हैं तो आपका दोनों ही cos आते हैं। कब? जब प्लस यानी मुनाफा हुआ, कुछ आपको फ़ायदा हो रहा है तो cos ने खुद लिया, जब घाटे में जाता है तो साइन को देता है। ठीक है, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। बेटा ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका c हो जाएगा और ये आपका d। ठीक है, 2 cos c यानी 3 π/13 प्लस 5 π/13 अपॉन 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2 यानी 3 π/13 माइनस 5 π/13 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो बेटा आपको प्रूव करना है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ये हम आपका रफ कर रहे हैं। 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस 2 cos। बेटा इसमें आपका एलसीएम 13 आएगा, जो कि आपका 2 के साथ अटैच हो जाएगा, यानी 2 इंटू 13 जो आपने एलसीएम लिया था वो आ गया। तो यहाँ आपका हो गया 3 पाई प्लस 5 पाई इंटू कॉस। इसमें भी आपने जब एलसीएम लिया 13 नीचे आ गया, 3 पाई माइनस 5 पाई। क्लियर? बेटा ये आपका हो गया 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस 2 cos 5 एंड 3 पाई दोनों हैं एंड प्लस है, यानी ऐड होगा 8 π/13 2 इंटू 13 इंटू cos। बेटा 3 पाई से 5 पाई गया, यानी निगेटिव साइन का बड़ा है माइनस 2 पाई अपॉन 2 इंटू 13। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 बार गया, 2 4 जा 8। तो आपका आ गया 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस 2 cos 4 π/13 इंटू cos माइनस π/13। बेटा इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान दो, cos माइनस थीटा क्या होता है? cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। क्यों? ये चतुर्थांश में जाता है, जिसमें आपका cos पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बेटा 2 cos π/13 इंटू cos 9 π/13 प्लस 2 cos 4 π/13 इंटू cos π/13। बेटा ये ब्रैकेट में इसके सामने लिख लेना। ठीक है, इतना क्लियर हुआ बेटा? बेटा ये आपका आ गया था। अब ऊपर देख लेते हैं। इसमें पूरे में आपका cos π/13 एंड cos π/13 साथ में 2, इतना आपका बाहर कॉमन आ रहा है, यानी कि 2 cos π/13 आपने बाहर जब कॉमन ले लिया, इसके अंदर बच गया cos 9 π/13 प्लस cos 4 π/13 cos 4 π/13। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर फिर से आपका वही फॉर्मूला यूज़ होगा, cos c प्लस cos d। 2 cos π/13 तो सेम रखा बेटा। यहाँ cos c प्लस cos d जब फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos c प्लस d बाई 2, c एंड d आपका ये हो गया अपॉन में 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। बेटा इतना क्लियर हुआ? आगे देख लेते हैं। अब आपका क्या हो जाएगा? 2 cos
π/13 2 cos, बेटा इसमें एलसीएम लेंगे तो 2 × 13 जो एलसीएम लिया वो आपका नीचे आ गया, यहाँ हो गया 9π + 4π इंटू कॉस, इसमें एलसीएम लिया 2 × 13, 2 ये वाला 13 एलसीएम का, और यहाँ आ गया 9π - 4π। क्लियर बेटा? 2 cos π/13 2 cos 9 और 4 ऐड करोगे बेटा 13π यानी 13π/2 × 13 इंटू कॉस, 9 से 4 गया 5π यानी 5π/2 × 13 यानी 2 × 13। ठीक है बेटा, ये नीचे रफ कर रहे हैं आपका। अब आपका क्या हुआ ध्यान दो, 13 से 13 कैंसिल हुआ। ठीक है, ये सब इंटू में चलना है, ये बीच में भी इंटू, इसमें भी इंटू है, यानी सब इंटू में हो गया। 2 × 2 = 4 cos π/13 इंटू कॉस π/2 इंटू कॉस 5π/13 × 2 यानी 2 × 13 बेटा 26 या 26, 13 दूनी 26। अब बेटा cos π/2 की वैल्यू क्या होती है? बेटा cos π/2 यानी कि 90, जिसकी वैल्यू होती है 0। तो अगर आप यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करोगे 0, ये इंटू में चल रहा है। ठीक है, और बेटा जब हम 0 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या आता है? 0। और हमें जो प्रूव करना था राइट हैंड साइड वो क्या था? 0, यानी कि ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड। ओके बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। sin 3x + sin x ब्रैकेट के बाहर sin x प्लस ब्रैकेट में cos 3x - cos x इंटू cos x = 0, ये आपको प्रूव करना है। हम ले लेते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लिया बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में इसमें आपका कौन सा फार्मूला यूज़ होगा? sin c + sin d, यानी अगर हम यहाँ sin c + sin d लगाएंगे तो sin c + sin d बेटा आपका होता है 2 sin c + d/2 c + d यानी 3x + x/2 इंटू cos c - d यानी 3x - x/2, और ब्रैकेट के बाहर बेटा sin x प्लस इतने में हमने फॉर्मूला यूज़ किया cos c - cos d यानी कि 2 cos c - cos d में बेटा आपका जब निगेटिव साइन होता है तो दोनों साइन चलते हैं, यानी कि 2 sin c + d/2 इंटू साइन d - c/2। c ये है, d ये है, यानी x - 3x/2 बेटा। बस एक इसी में ये होता है लास्ट में जहाँ d - c हो जाता है, या निगेटिव साइन बेटा आगे ले लो। ठीक है, सेम ही रहता है इंटू cos x। ठीक है, हमें बेटा ये 0 के इक्वल प्रूव कराना है। देख लेते हैं। 2 sin 3x + x यानी 4x/2 इंटू cos 3x से x गया यानी 2x/2 इंटू sin x प्लस 2 sin 3x + x यानी 4x/2 इंटू sin x - 3x यानी -2x/2 इंटू cos x। क्लियर? 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 1 = 2 and 2 2 = 4। बेटा ये आपका आ गया 2 sin 2x इंटू cos x एंड sin x प्लस 2 sin 2x इंटू sin -x एंड ब्रैकेट के बाहर cos x। बेटा आपको मालूम होगा sin -θ = -sin होता है। ठीक है, क्योंकि चतुर्थांश में साइन निगेटिव साइन में जाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये सब बेटा इंटू में है, तो आप इसे एक साथ ले सकते हो, यानी कि 2 sin 2x cos x एंड sin x, ये पूरा हो गया। अब जब ये -sin θ हो जाएगा तो ये माइनस जब आगे आएगा इंटू में, माइनस आगे आएगा तो प्लस माइनस माइनस 2 sin 2x sin x एंड cos x। अब बेटा ध्यान दो, ये और ये आपका सेम है,
कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स, पूरा सेम हो गया, एक पॉजिटिव एंड एक निगेटिव, ये पूरा कैंसिल होके आपका आ गया 0। और बेटा यही आपको राइट हैंड साइड में प्रूव करना था। ओके, क्लियर हो गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। ठीक है बेटा, ये आपको प्रूव करना है। हम ले लेते हैं आपका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा एंड साइन सी माइनस साइन डी का इसमें यूज हो जाएगा। पहले इसमें यूज करते हैं कॉस सी प्लस कॉस डी, यानी कि 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। बेटा पूरे का होल स्क्वायर है तो इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस साइन सी माइनस साइन डी, इसमें बेटा कॉस पहले आ जाता है, यानी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 और पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये जो होल स्क्वायर है इसको अगर इसके साथ लाएंगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड इसका होल स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। क्लियर, प्लस इस पूरे का भी होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक है बेटा, जब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के ऊपर स्क्वायर होता है होल स्क्वायर तो फंक्शन के ऊपर जाता है, एक्स वाई के ऊपर नहीं जाता है, ध्यान रखना बेटा। ठीक है, इसलिए इस पूरे का स्क्वायर नहीं हुआ, कॉस का स्क्वायर हुआ है। क्लियर, अब बेटा ध्यान दो, ये प्लस है बीच में, इन दोनों में से क्या कुछ आपका बाहर कॉमन आ रहा है? 4 दोनों में है, 4 हमने बाहर ले लिया। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2 एंड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, ये दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2, बेटा आपका अंदर बच गया कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। बेटा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पढ़ा है आपने। साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस है बीच में, यानी इधर इधर ले, आप इसे इधर उधर कर सकते हो एक्सचेंज। ठीक है, ये और ये दोनों में सेम है, यानी ये थीटा का काम कर रहा है। ये दोनों जब सेम होते हैं, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीच में प्लस होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी इसकी वैल्यू आपकी हो गई 1 और ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। इंटू में बेटा 1 रहेगा, 1 का इंटू कराएंगे तो सेम ही आपका आ जाएगा। और बेटा यही आपको प्रूव करना था, तो ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड। क्लियर बेटा, बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2। बेटा ये इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह सेम लगेगा आपका, देख लेते हैं कैसे लगेगा। कॉस सी माइनस कॉस डी आपका फॉर्मूला चलेगा, तो जब कॉस में निगेटिव होता है तो दोनों साइन के होते हैं, यानी कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, यानी कि y माइनस एक्स बाई 2 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो बेटा इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगेगा, यानी कि 2 साइन, जब साइन सी माइनस साइन डी होता है तो कॉस पहले आ जाता है, यानी कि 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये हमने लिया था आपकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हम प्रूव करा के लाएंगे। ठीक है बेटा, 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई 2। बेटा इसमें से अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो ये x माइनस वाई हो जाएगा, यानी माइनस साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो कर सकते हो इसको।
तो ये करने से आपका निगेटिव साइन होल स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि आपका निगेटिव साइन हट जाएगा और आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फिर से देख लो। अगर साइन x माइनस वाई है या y माइनस एक्स जो पहले था उसी से देख लो, आपका ये दिया हुआ है इस पूरे का होल स्क्वायर। अगर आपने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने पर x माइनस वाई हो गया इस पूरे का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर लाओगे तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई। बेटा वही हमने यहाँ पर भी किया है, x माइनस वाई कर दिया है, तो जब ये स्क्वायर होल स्क्वायर इसके साथ आएगा तो निगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं बेटा। तो आपका हो गया साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस 2 का वर्ग बेटा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। क्लियर? अब देख लेते हैं दोनों में क्या कॉमन आ रहा है। 4 दोनों में कॉमन है एंड साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू भी कॉमन है। अब आपका जो बचा उसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू ये बच गया एंड प्लस के साथ कॉस स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू। बेटा ये भी वही फार्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्यों? ये दोनों में सेम है। तो आपका हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू इंटू में 1 का इंटू कराएंगे तो सेम ही हमें मिल जाएगा रिजल्ट। तो ये इक्वल हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, यही आपको प्रूव करना था। थैंक यू क्लास। अगर आपको बेटा कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट से पूछ सकते हैं।